सास की पुरानी यादें। सास अपने बचपन की कुछ पुरानी यादें बहू को बताती है। किसी छोटे से गांव में एक प्यारी सी छत के नीचे एक घर था। उस घर में 3 पीढ़ियां बसती थीं, दादी, सास और बहू। यह घर न केवल परिवार की एकता का प्रतीक था, बल्कि इसमें प्यार, समझदारी और संजीवनी की भावना भी समाहित थी। घर की सबसे बड़ी सदस्य, सास, हमेशा बहू को अपनी जिंदगी के अनुभवों से कुछ न कुछ सिखाती रहती थी। लेकिन एक दिन सास के मन में एक पुरानी याद ताजा हो आई और उसने सोचा कि क्यों न अपनी बहू को अपने बचपन की कुछ बातें बताई जाएं। सास की आंखों में हल्की सी नमी थी जब उसने बहू को पास बुलाया और कहा, तुमसे कुछ बातें करनी हैं बेटा। बहू ने सास की आंखों में ताजगी देखी और सोचने लगी कि आज सास के साथ बैठकर कुछ नया सुनने को मिलेगा। वह चुपचाप सास के पास आकर बैठ गई। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने क्या बातें हैं। माँ, बहू ने सौम्यता से पूछा। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं भी तुम्हारी तरह ही उत्साहित और खुशमिजाज हुआ करती थी। सास की आवाज में हल्की सी पुरानी यादों की गूंज थी। वह धीरे धीरे अपनी बातों को आगे बढ़ाती गई। मेरे बचपन में बहुत सारी चीजें अलग थीं। हम लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे। तब न तो मोबाइल थे, न टीवी और न ही इतने सारे और फैशनेबल गैजेट्स। हम सब दिन भर खेतों में काम करते थे। बर्फ से ढके पहाड़, खुले आसमान के नीचे खेलना और गांव की गलियों में बेतहाशा दौड़ना, यह सब मेरी यादों में बसे हुए हैं। बहू सुनते सुनते थोड़ी चौंकी और सास से पूछा, माँ, आपको कभी लगता था कि कोई दूसरी जिंदगी हो सकती थी? सास हल्का सा मुस्कुराई। कभी नहीं। उस समय हमें जितना जो था उसी में खुश रहने की आदत हो गई थी। हमारी खुशी बहुत साधारण चीजों में बसी हुई थी। बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुशी होती थी माँ के हाथों का बना खाना। वैसे ही जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ के हाथों का बना खाना है। सास ने अपनी बातें और गहरे कर दी। तब हम सुबह सुबह उठकर गायों को घास डालते थे, फिर खेतों में काम करने जाते थे। तुम्हें लगता है कि किसी समय में हमारे पास टीवी था, कोई वीडियो गेम्स थे? नहीं, हमारे पास तो बस अपनी छड़ी और पत्थर थे जिनसे हम खेलते थे। हमारे पास वह सब था जो हम खुद अपनी मेहनत से कमाते थे। सास की आंखों में अतीत की चमक और वर्तमान की शांति का संगम था। उस समय हम बहुत सारा समय एक दूसरे के साथ बिताते थे। दादी माँ से सुनी हुई पुरानी कहानियाँ, सुबह की पूजा, गांव के मेलों में जाना, इन सब में जो आनंद था वह अब कहीं खो गया है। बहू सास की बातों में डूबने लगी थी। उसे यह महसूस हुआ कि जब सास अपनी पुरानी यादों में खो जाती थी तो वह कितनी शांत और खुश रहती थी। ऐसा लगता था जैसे अतीत का हर पल उसके दिल में ताजा हो गया हो। सास ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम्हें कभी यह भी महसूस हुआ है कि बचपन में किसी भी छोटी सी खुशी से कितना संतुष्ट हुआ करते थे हम? हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन दिल में सुकून था। आजकल के बच्चों के पास सब कुछ है, लेकिन मन की शांति कहाँ है? माँ, आप सही कह रही हैं। आजकल के बच्चों को हर चीज मिलती है, लेकिन फिर भी वे खुश नहीं होते। क्या कारण हो सकता है? बहू ने सवाल किया। सास ने सिर झुकाया और फिर आंखों में हल्की सी चमक दिखाई। वह कारण यह है कि समय के साथ हमारी इच्छाएं बढ़ गई हैं, लेकिन दिल की संतुष्टि कहीं खो गई है। अब हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि सच्ची खुशी तो उन छोटे छोटे पलों में बसी होती है जो हम कभी नहीं महसूस करते। बहू को अपनी सास की बातें बहुत गहरी लगीं।
वह सोचने लगी, क्या सच में हम अपनी लाइफ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम छोटी छोटी खुशियों को खो रहे हैं। उसे लगा कि सास की बातों से वह कुछ सीख सकती है। सास के मन में बहुत सी यादें थीं, लेकिन एक खास याद उसके दिल में हमेशा के लिए बसी रही थी। जब मैं छोटी थी, मेरे पिताजी हर शाम मुझे और मेरी बहन को तारे गिनने के लिए लेकर जाते थे। वह रातें बहुत खास होती थीं। हम आसमान में तारे देखते और अपने छोटे छोटे ख्वाबों को पंख लगाते थे। हमें उस समय ये नहीं पता था कि हम जो ख्वाब देख रहे थे वह कभी सच भी होंगे या नहीं। लेकिन हम खुश थे, क्योंकि हमें अपनी मेहनत पर विश्वास था और यकीन था कि कुछ भी असंभव नहीं है। सास की आंखों में एक गहरी और मीठी याद की झलक थी। वो दिन और आज का दिन कितनी बदल चुकी है यह दुनिया। अब हम उसी कच्चे आकाश में उगने वाले तारे नहीं देख पाते, लेकिन मेरी यादें अब भी उसी तारों की तरह चमकती हैं। बहू ने सास के हाथों को थामते हुए कहा, माँ, आप तो बहुत समझदार हैं। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे आप जैसा साथी मिला है। सास की आंखों में नमी थी और उसने कहा, बेटा, जिंदगी जितनी जल्दी समझ में आती है उतनी ही सुंदर हो जाती है। तुम भी अपना रास्ता खोजो, अपनी मंजिल की ओर बढ़ो, लेकिन याद रखना, हर एक कदम की खुशी भी होती है और हर एक छोटे पल को जीने का अपना तरीका होता है। इस प्रकार सास की पुरानी यादें बहू के दिल में एक नए अनुभव की तरह समाहित हो गईं। बहू अब समझ चुकी थी कि जिंदगी की सच्ची खुशी उस सरलता में होती है जो कभी सास के बचपन में थी। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।